नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का सिग्मा गुरुकुल पर बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए रोज़ाना कोशिश करते हैं कि आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएं। और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेवल 2, आप सभी ये बात जानते होंगे कि लेवल 1 में हम लोगों ने 15 सेट कंप्लीट किए थे और लेवल 2 में हम लोग 10 सेट कंप्लीट करेंगे। यानी कि पेपर से पहले हम लोग करीब करीब 25 के आसपास सेट्स कंप्लीट करेंगे, जो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस का मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, एग्ज़ाम जिन बच्चों के 9 तारीख से स्टार्ट हैं वो इन सभी 25 सेट को देख कर जाएं, इन क्वेश्चंस को निकाल के जाएं। तो एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस या तो इसी पैटर्न पर मिलेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके मिलेंगे। अगर आपने 25 सेट के सारे क्वेश्चन किए होंगे तो आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ और इसी जोश के साथ बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, जय श्री राम। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है सिंप्लीफिकेशन का, और ये यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 29 + 16.16। अब 2916 किसका स्क्वायर होता है? आप स्क्वायर रूट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हैं, कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2916 54 का स्क्वायर होता है। तो इसको मैं सीधा लिख दूंगा 5.4। देखिए, यह है स्क्वायर रूट ऑफ 29.16, तो ये 5.4 का स्क्वायर होगा। और नीचे है 116 64 बच्चों, ये 108 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1.08। अब बच्चों, हम लोग इतने सेट कर चुके हैं कि मुझे उम्मीद है कि अगर कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मैं जल्दी कर दूंगा तो आप लोग उसको समझ जाएंगे कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, अब यहां पर है 0.2916, तो ये हो जाएगा 0.54, और नीचे है 116.64, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 10.8 का, और प्लस यहां पर है 0.0036, तो बच्चों ये क्या आएगा 0.06, और नीचे आएगा 0.6। अब अगर पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा बच्चों 540, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, और यहां पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगी। अब 108 से 540 को कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 5 पर, यहाँ पे आ जाएगा 54 का डबल होता है 108, तो ये हो गया 1/20, और प्लस ये आ जाएगा आपका 1/10। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है। एलसीएम 20 और 20 × 5, ये हो गया 20 × 5 100 + 1 + 2, तो आंसर आ गया हमारा 103 / तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बस आपको स्क्वायर रूट हटाना है, पॉइंट का ध्यान रखना है, और स्क्वायर रूट निकालना ना पड़े, कुछ स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, वरना स्क्वायर रूट भी निकाल के आप इसको कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ये रिजर्व नहीं आएगा, रिवर्स आएगा, रिवर्स्ड, एंड द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 36। क्या कह रहा है कि अगर एक 2 डिजिट नंबर को रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, यानी कि एक 2 अंकों की संख्या को अगर पलट दिया जाए तो वो 36 कम हो जाती है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब देखिए बच्चों, मैथमेटिक्स में एक 2 डिजिट नंबर को ऐसे लिखा जाता है 10x + y, और जब इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये क्या हो जाती है 10y + x, और इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है कितना 36। तो देखते हैं यहां से क्या मिलता है। जब भी 2 अंकों की संख्या की बात करें तो मैथमेटिक्स में 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखते हैं 10x + y, और उसका रिवर्स होता है 10y + x, और उन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है कितना 36। तो यहां से अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं 10x + y - 10y - x = 36, और ये आ जाएगा, देखिए 10x में से x माइनस करेंगे 9x, और ये आएगा -9y, तो 9 कॉमन आ जाएगा, और x - y हमारे पास आ गया 36। 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो x - y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 4। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है। द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 4, ये बात तो सही है।
द वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी 84, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 84 को अगर हम उल्टा करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 36 आएगा। यानी ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी ठीक है। एंड नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर, बिल्कुल, जब डिफरेंस एक कंपोजिट नंबर है तो नंबर भी एक कंपोजिट नंबर ही होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट बच्चों सही है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, मैथमेटिक्स में 2 डिजिट नंबर को, 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखा जाता है, 10x प्लस वाई, जहां पर ये y क्या होता है, यूनिट डिजिट, और ये x क्या होता है, टेंस डिजिट। ठीक है, जैसे 84 में ये 4 क्या है, y, और ये 8x। जब आप 10x प्लस वाई करोगे तो 84 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, यानी कि 48। तो बस इतनी सी बात थी, दोनों का डिफरेंस हमें गिवन था, वहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया। और उसके बाद 3 स्टेटमेंट गिवन थी, तीनों को आप पढ़ेंगे तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब 1 2 3 तीनों की तीनों करेक्ट है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the value of cos 50 अपॉन साइन 40? देखिए cos को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये ऊपर भी साइन 40 आ जाएगा, नीचे भी साइन 40, तो ये हो जाएगा 1। यहां पर है cosec 80 sec 10, अब cosec 80 को sec 10 भी लिख सकते हैं, तो ये सीधा हो जाएगा 1 + 3 और माइनस cos 50 cosec 40, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर अपना सीधा क्या आ गया, 4 - 2, यानी कि 2 अपना आंसर। देखिए जिन बच्चों का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है वो ये बात जानते होंगे कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। और बच्चों cosec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec, और 1 अपॉन sec क्या होता है, cos होता है, इसलिए सब कुछ कैंसिल हो गया, केवल ये नंबर बच गया 1 3 और 2, बाकी सब कैंसिल हो गया। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टी, क्वाड्रेंट सिस्टम अगर आपको आता है तो ये बात आपको जरूर मालूम होगी। ठीक है, तो चलिए छोटा सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, √3 tan थीटा, आपको गिवन है √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा। तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो फाइनली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैं क्या करूंगा, साइन और टेन के बजाय इस पूरे क्वेश्चन को कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा, फिर हमें एक ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा। अब √3 से इसको कैंसिल करेंगे, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा √3 साथ में साइन थीटा, ये कैंसिल। 1 अपॉन कॉस थीटा √3 है, तो बच्चों कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 1/√3। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 1 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा 1/√3 है, तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1/3, तो ये हो गया 1 माइनस 2/3 और हमारा आंसर आ गया 1 ऑप्शन। तो बेसिक क्वेश्चन था, बस हमने टेन थीटा को बदला साइन अपॉन कॉस में, साइन कैंसिल हो गया, हमें कॉस की वैल्यू मिल गई, और कॉस की वैल्यू मिल गई तो साइन स्क्वायर को हम पहले ही कॉस में कन्वर्ट कर चुके थे, हमारा आंसर आ गया। जितना टाइम बच्चों समझाने में लगता है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5-7 सेकंड में बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, बशर्ते कि आपने जो बेसिक्स है उनको अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें 4-5 चीजें अगर आपको आती है तो बड़े आराम से आप प्री और मेंस दोनों एग्जाम निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या आना चाहिए, जो बेसिक वैल्यूज होती हैं 0, 30, 45, 60 और 90। उसके बाद क्वाड्रेंट सिस्टम आपको आना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, तो आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन निकाल लेंगे। एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ी सी ट्रिक्स अप्लाई होती है, बट 99% क्वेश्चन अपने फंडामेंटल से ही आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कहीं कहीं पर थीटा की वैल्यू पुट करने से भी आंसर आ जाता है, बट आप लोग केवल बेसिक्स पढ़ के जाइए तो बड़े आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और बच्चों 25 में से मान लीजिए आपका एक आधा क्वेश्चन छूट भी जाता है तो प्री एग्जाम में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केवल क्वालिफाइंग है।
तो आपको पहले अगले लेवल पर जाना है, फिर वहां हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज अ राइट एंगल ट्रायंगल whose sides are 9 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter. Volume of the prism is 648. What will be the height of the prism? तो देखिए प्रिज्म का वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट हमें निकालनी है, वॉल्यूम गिवन है 648, और क्योंकि बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया होता है 1/2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस ले लेते हैं 12 और हाइट ले लेते हैं 9 और इंटू h। बस इसको सॉल्व करना है। पहले 2 से कैंसिल कर दीजिए 6, अब 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 0 और 8 और 9 से कैंसिल हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आपको आता है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। यानी कि वजन अगर 5 ग्राम है तो कॉस्ट क्या है, 25 है। क्या गिवन है, डायमंड हीरे की जो कीमत है वो उसके वजन के स्क्वायर के बराबर है। अब द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड इज 2560। 14 ग्राम डायमंड की जो कॉस्ट है वो 2560 रुपए है। अब अगर इसको हम लोग प्रोपोर्शन में बात करें तो वेट का स्क्वायर है प्राइस, ठीक है ना, वेट का स्क्वायर है। मान लीजिए प्राइस क्या है, वेट का स्क्वायर, ये प्राइस है। अब वेट अगर 14 ग्राम है तो प्राइस क्या होना चाहिए, 196। फिर इस डायमंड को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया और रेशियो आ गया 5:9। तो अब अगर हम इसका प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 9 का स्क्वायर होगा 81। दोनों को ऐड करेंगे तो अब जो प्राइस है वो कितना है, 106। तो 196 से प्राइस गिर के कितना हो गया, 106। इसका मतलब कितना नुकसान हुआ, 90 का। और ये 90 का नुकसान बच्चों किस पे हुआ, 196 पे, ओरिजिनल पे, मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए आप एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये जो 196 है अगर इसको 100 से कैंसिल करेंगे तो लगभग 2 आएगा, 1.9, तो ऑलमोस्ट 2 आएगा। और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 45 आएगा। तो 45 के नजदीक जो भी ऑप्शन है वो आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना था, इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। जब 100 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1.9 पे जा रहा है, और 1.9 को हम 2 भी लिख सकते हैं, और 2 से 90 कैंसिल हो गया 45। तो 45 के नजदीक जो भी ऑप्शन है वो अपना आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इसमें हमें नंबर ऑफ मेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर शोन इन टर्म्स ऑफ डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन 6 डिपार्टमेंट। यानी कि एक डिपार्टमेंट में कुछ मेल्स हैं जिनके नाम है PQRSTU, ये डिपार्टमेंट है, और उसमें जो मेल्स हैं उनको डिग्री में गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट SR1080। देखिए ये है S डिपार्टमेंट, ये वाला S में 54 डिग्री जो डिग्री है बच्चों वो मेल्स को रिप्रेजेंट करती है और S रिप्रेजेंट करता है डिपार्टमेंट को। तो 54 डिग्री की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी, 1080। तो इसका ये मतलब हुआ 1 डिग्री 54 का डबल होता है 108, तो 1 डिग्री 20 के बराबर है। ये हमें एक बात पता चल गई कि इस पाई चार्ट में 1 डिग्री 20 के बराबर है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या पूछा है। सबसे पहले एक चीज आपको निकालनी है J, और J क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन T एंड P। T है 90, P है 30, तो यानी कि 120 डिग्री है, और 1 डिग्री 20 के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2400। उसके बाद हमें एक और चीज निकालनी है K, और K क्या है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन P एंड Q। ये P है, ये Q है, 30 और 90, इसका डिफरेंस हो जाएगा 60 डिग्री। 1 डिग्री 20 के इक्वल है, तो 60 डिग्री 1200 के इक्वल आ जाएगा। और आपको बताना क्या है, J प्लस K।
जे और के हम निकाल चुके हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3600 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो बेसिक पाई चार्ट का क्वेश्चन था, 1 डिग्री की वैल्यू निकाल के और फिर जो पूछा था वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ रेगुलर हेक्सागन। देखिए एक रेगुलर हेक्सागन है, पहले एक हेक्सागन बना लेते हैं। ठीक है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर का मतलब इसकी सारी साइड आपस में बराबर है। अब मान लेते हैं ये ए बी, नीचे से करते हैं इसको, एक सेकेंड, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और बच्चों आपको एक बात मैं बता दूं कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है एक्चुअल में वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं इस तरीके से। अगर हम ये मिला देंगे तो 1 2 3 4 5 6, जो रेगुलर हेक्सागन होता है ना समषटभुज, तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल या 6 समबाहु त्रिभुज के बराबर होता है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी, यानी कि ये निकालना है ए बी सी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर नीचे 2 ट्रायंगल है और 2 में से आधा लिया है, यानी कि हमें एक ट्रायंगल का, अ सिंगल ट्रायंगल का एरिया बस निकालना है। और क्योंकि सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं तो इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हमें गिवन है 36, 4 से कैंसिल करेंगे 9, 36 का 9 गुना हो जाएगा 324, तो 324√3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं फिर बता दूं, रेगुलर हेक्सागन टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। ये ऊपर नीचे 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और हमें इनका आधा निकालना है, यानी कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और सारे के सारे इक्विलेटरल होते हैं, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड गिवन है 36, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 324√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर सेम। 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक को 28% के प्रॉफिट पर बेचा गया और दूसरे को 24% के लॉस पे बेचा गया, और दोनों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो हमें गिवन है। अब यहां से देखिए मैं क्या करूंगा, किसी एक का सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। जब ये 2 का सेलिंग प्राइस है और दोनों सेम है तो इसका आधा कर दीजिए, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है दोनों आर्टिकल्स का वो 24,320 होगा। अब या तो आप इसको 128 के इक्वल रख दो या आप इसको 76 के इक्वल रख दो, क्योंकि एक तरफ 28% का प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगी 128, और एक तरफ 24% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 76। तो मैं इसको 76 के इक्वल रख के और कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं, क्योंकि ये 76 क्या है, सेलिंग प्राइस जब क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 24320/76 इंटू 100। कैंसिल करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 19 और ये आ जाएगा 25। इसको करेंगे 19 से तो 1 और 2 और 8, 1280 इंटू 25। तो इसको आप गुणा करेंगे 128 को 25 से। वैसे आप एक काम और भी कर सकते हैं, हमें 1280 की गुणा करनी है 25 से, और बच्चों 25 को हम लिख सकते हैं 100/4। जब भी कभी 25 से मल्टीप्लाई करनी हो तो आप उसको 100/4 लिख लीजिए। अब 4 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 32, यानी कि 320 पे। और हमारी जो सेलिंग प्राइस, सॉरी जो कॉस्ट प्राइस आई वो कितनी आ गई, 32,000, और 32,000 केवल एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो यही अपना आंसर है, दोनों की कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों प्रॉफिट लॉस का बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस सेम है, टोटल सेलिंग प्राइस है 48,640, तो एक की सेलिंग प्राइस इतनी हो जाएगी। अब एक तरफ प्रॉफिट है और एक तरफ लॉस है, तो मैंने लॉस को 100 में से माइनस करके 76 हो गई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ गई 32,000, एक ही ऑप्शन में 32,000 है, यही अपना आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स बिटवीन गिवन सीरीज S1 एंड S2। देखिए ये थोड़ा सा
फंसने वाला सवाल है। अगर बच्चे ने ये नहीं किया हुआ तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना अगर आप इसको सॉल्व नहीं करके गए हो। क्या करना है, दो सीरीज गिवन है और आपको इन दोनों सीरीज में जो कॉमन टर्म्स हैं, यानी इस सीरीज में और इस सीरीज में कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो दोनों में कॉमन होंगी, वो कॉमन टर्म्स का आपको सम निकालना है। देखो गिवन है ना, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स बिटवीन द गिवन सीरीज S1 एंड S2। अब देखिए इस सीरीज में जो अगली टर्म आएगी बच्चों वो 23 आएगी क्योंकि 7 का गैप है। एक मिनट, इस सीरीज की अगली टर्म आएगी 23 और इस सीरीज की अगली टर्म क्या आएगी 7 4 11 4 15 और 4 19 और 19 से अगली टर्म आएगी 23। तो इसका मतलब जो पहली कॉमन टर्म है वो क्या है 23। लेकिन अब अगली कैसे निकाले, उसके लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस, कितने डिफरेंस के बाद एक टर्म रिपीट होती है। अब देखो जो पहले वाली टर्म है बच्चों, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 7 और जो दूसरी सीरीज है इसमें कॉमन डिफरेंस है 4 और बच्चों इन दोनों का एलसीएम ही हमारी नेक्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस होगा 28। मतलब अगर पहली कॉमन टर्म 23 है तो अब अगली जो कॉमन टर्म है वो क्या होगी 51, क्योंकि 28 का गैप होगा। ये है तीसरी सीरीज नंबर 3 S3। पहली टर्म 23 हमने यहां से निकाल ली, जो दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस का एलसीएम इस सीरीज का डिफरेंस होगा। तो 23 में 28 ऐड करेंगे, अगली टर्म आ गई 51 और देखिए कॉमन कहां तक होगी 632 है इसमें 743 है तो 632 से पहले ही आएगी। तो हम क्या करेंगे 632 को डिवाइड कर लेंगे डिफरेंस से 28 से, तो 28 का डबल 56, 7 बच गया, फिर 28 का डबल 56 16 और 632 में से 16 माइनस करेंगे तो यानी कि इस टर्म में जो लास्ट सीरीज हमें लास्ट टर्म मिलेगी वो मिलेगी 616 और हम ये भी कह सकते कि टोटल कितनी टर्म्स होंगी 22 टर्म्स होंगी। टोटल 22 संख्याएं कॉमन होंगी। अब हमें इन्हीं का सम निकालना है तो सम एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा देते हैं n/2, n है 22 तो 22/2 ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a 2a यानी 2 इंटू 23 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 n है 22 तो n-1 हो जाएगा 21 और डिफरेंस है 28। अब यहां से कैलकुलेट करिए, ये हो गया 11, ये आएगा 46 प्लस 28 का डबल 560 और में 28 जोड़ेंगे तो 588 588 और 11 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों 588 और 40 हो गया 628 और 6 ये आ गया 634। अब 11 से गुणा का नियम क्या होता है, सबसे पहले 4 लिखिए, फिर 4 और 3 को जोड़ दीजिए 7, फिर 3 और 6 को जोड़ दीजिए 9 और फिर 6 को लिख दीजिए तो 6974 ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन टिपिकल है, जिन्होंने नहीं किया शायद वो बच्चे इस क्वेश्चन में अटक सकते हैं। दो सीरीज गिवन है, इन दोनों सीरीज में जो टर्म्स कॉमन होंगी उनका सम आपको निकालना है। तो पहली कॉमन टर्म हमने निकाल ली 23 और डिफरेंस का एलसीएम नई सीरीज का डिफरेंस होगा तो अगली टर्म आएगी 51 और ऐसे करते करते टोटल 22 टर्म्स आ जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 22 यानी n की वैल्यू 22 है, पहली टर्म a 23 और आपको एपी सीरीज का सम निकालना है। एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए, n/2 ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार देखना, एग्जाम में अगर आएगा तो बच्चा फंस सकता है इस सवाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ ए वर्क इन 12 डेज। देखिए ए किसी काम का 2/5 हिस्सा 12 दिनों में कर सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि 2 काम 12 दिनों में करता है 6 गुना, तो अगर टोटल काम कराएंगे तो कितने दिन में हो जाएगा 30 दिन में। तो हमें पता लग गया कि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। अब निकालते हैं बी। अब गिवन है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर ए और बी की एफिशिएंसी निकाले तो बी 25% ज्यादा है, यानी कि 4:5, क्योंकि 25% की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/4,
4 से 1 ज्यादा, यानी कि ये आ गया इनका एफिशिएंसी रेशियो। तो इनका टाइम रेशियो होगा 5:4 और ए का टाइम हमें मालूम है 30। 5 की वैल्यू अगर 30 है तो बच्चों 4 की वैल्यू आ जाएगी 24। ये बात आप सभी समझ पाए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सी की। सी 12 दिन कम लेता है बी से, तो सी 12 दिन लेगा। और डी जो है उसकी एफिशिएंसी 25% कम है सी से, सी रेशियो डी। डी की एफिशिएंसी 25% कम है तो 4:3, ये तो एफिशिएंसी आ जाएगी। और एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम रेशियो, यानी कि 3:4। अब 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 16 आ जाएगी। अब बस इनका सारे मिलके काम को कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। एलसीएम आ जाएगा बच्चों 240, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 8, यहां आ जाएगी 10, 20 और 15। तो चारों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टोटल 240 काम को 15 और 20 35 और 10 45 और 8 53 240 अपॉन 53 डेज में पूरा काम हो जाएगा। तो बस आपको एफिशिएंसी रेशियो से टाइम रेशियो, देखिए एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम रेशियो, और अगर एक का टाइम गिवन है तो दूसरे का टाइम निकाल सकते हैं। ऐसे करके हमने चारों का टाइम निकाल लिया और चारों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। बेसिक क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क, लेकिन रेशियो की नॉलेज होनी चाहिए कि एफिशिएंसी रेशियो का उल्टा होता है टाइम रेशियो। वहां से टाइम निकलेगा और उसके बाद आंसर निकलेगा। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर आपने किया हुआ है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है तो ये क्वेश्चन आपका टाइम भी थोड़ा सा लगवा सकता है। तो अपनी स्पीड को भी आप लोग मेंटेन करके चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 12। देखिए क्यूब रूट ऑफ 12 एक नंबर गिवन है और कौन इससे बड़ा है। पहले वाला देखते हैं 6√121। अब देखिए यहां 6 है यहां 3 है, इन दोनों को सेम किया जाता है पहले। तो इसको अगर मैं 6 बनाऊंगा तो 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जिससे मल्टीप्लाई होता है अंदर उसी का स्क्वायर करते हैं। ये बेसिक सर्ड्स एंड इंडिसेस में कंपैरिजन का रूल है। जब हम रूट्स को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले ऑर्डर को इक्वल करना है। ऑर्डर होता है ये बाहर वाला नंबर। अब यहाँ 6 है यहाँ 3 है तो 3 को भी मैंने 6 बना दिया, लेकिन अगर 2 से गुणा किया तो अंदर उतनी पावर आ जाएगी। अब ये हो जाएगा 144, ये 121, तो ये वाला बड़ा है। अब हमें निकालना है कि इससे बड़ा कौन है, तो पहले वाला तो आंसर नहीं है। अब दोबारा मैं लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 12 और साथ में मुझे गिवन है 12th रूट ऑफ 33214। अब यहां 12 है तो यहां भी 12 करना पड़ेगा, 4 से गुणा 12 की पावर 4, तो ये हो गया 12th रूट ऑफ 12 की पावर 4। बच्चों क्या होगी, 12 का क्यूब होता है 1728, इसकी गुणा करनी है 12 से और देखना है कि ये इससे बड़ा होगा या नहीं होगा। अब ये है 33214। अब देखिए 17 × 10 यानी कि लगभग 17,000 और 17 दूनी 34, तो ये 20,000 के आसपास आएगा। ये 33,000 है तो ये वाला बड़ा है, यही अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बच्चों सर्ड्स को कंपेयर कैसे करते हैं। अगर रूट वाले नंबर्स को कंपेयर करना है तो सबसे पहले ऑर्डर्स को बराबर कर दीजिए, ऑर्डर्स को इक्वल कर दो। ऑर्डर को इक्वल करने के लिए अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसी नंबर को अंदर वाले नंबर की क्या कर देंगे, पावर, और उसके बाद देख लेंगे जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो यहां पर छोटा नंबर आया, यहां बड़ा नंबर आया, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा और यही अपना आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपके पास टाइम बचे तो ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं अगर कम टाइम बचा है, लेकिन अगर टाइम है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें गिवन है ए, यह है 0.0004। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 10,000 100 का, तो ये आ जाएगा ऊपर 2/100, 2/100 इंटू 8 क्यूब होता है 2 का, और ये है 10 लाख, यानी नीचे फिर से 100 आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 2/100 और 2/100। उसके बाद ये देखिए यहां 4 है यहां 4 है, तो ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, 4th रूट। जब ऑर्डर सेम होता है तो वो दोनों इकट्ठे भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि रूट ए और रूट बी को हम रूट ए भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए 16 है यानी कि 2 की पावर 4, ये 81 है 3 की पावर 4, और साथ में 1 2 3 और 4 0, तो मुझे क्या मिलेगा यहां से 1 नहीं
देखिए यहां से 2 बाहर आएगा, यहां से 3 बाहर आएगा यानी कि 6, और एक 10 बाहर आएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 10 यानी कि 60 बाहर आ जाएगा, और इंटू यहां से बाहर आएगा बच्चों 50, ये अपने पास आ गया। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, ये हो गया 1/50, ये भी 1/50, और टोटल मेरे पास आ गया 1/2500 ऊपर से, और इंटू 1/3000। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/25 का 3 गुणा 75 और साथ में 5 0। इसी तरीके से अगर आप लोग b निकालते हैं तो यह है 0.729 क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा 9/10 इंटू ये 16 है, तो 16 किसकी पावर 4 होता है, 2 की, तो ये आ जाएगा 2 और साथ में 1 2 3 4 यानी कि 2/10, और नीचे आ जाएगा 4/10। तो b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 1/5, ये 2/5 और 9/10 इंटू 1/5 इंटू 5/2, 5 से 5 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 9/20, और हमें निकालना है a इंटू बी। तो a इंटू बी अगर करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1/75, 5 बार 0 इंटू 9/20, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 दूनी 50, तो ये आ गया 3/5, 1 2 3 4 5 6 और 7 0। 3/5 होता है बच्चों 0.6 इंटू 10 की पावर -7, और यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो ये 6 इंटू 10 की पावर -8 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन में, एक ऑप्शन में, ये एक्चुअली 5 नहीं बच्चों, ये 6 है, क्योंकि जब क्वेश्चन को देखा गया था तो ये 6 था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यही अपना आंसर आएगा ऑप्शन डी। पर मैं फिर कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करना जब आपके पास टाइम हो, अगर टाइम की कमी है तो आप पहले अगले क्वेश्चन कर ले, फिर इस क्वेश्चन पर वापस आए। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, बड़े आराम से ए निकल आएगा, बहुत आराम से बी की वैल्यू आएगी, ए इंटू बी निकालना है, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन हल्का सा कैलकुलेटिव है, तो ध्यान से इसको करना है और टाइम को देखते हुए करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1/tan थीटा, देखिए tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ऊपर आ जाएगा cos थीटा, नीचे आ जाएगा sin थीटा, और प्लस ये tan थीटा है तो ये sin अपॉन cos। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा cos थीटा, और ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर यानी कि 1। अब 1/sin होता है sec, और 1/sin होता है cosec, और 1/cos होता है sec, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। 1/sin cosec और 1/cos sec थीटा, तो ऑप्शन ए अपना आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, A, B and C started a business with the investment of 1,40,000 and 2 lakhs। देखिए A, B और C ये किसी बिजनेस में 1 लाख, 1,40,000 और 2 लाख रुपए लगाते हैं, तो 4 0 तो यहीं कैंसिल हो गई, यानी इनकी इन्वेस्टमेंट आ गई 10, 14 और 20, और इसको हम और कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि आप रेशियो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी इन्वेस्टमेंट आ गई 5, 7 और 10। आगे बढ़ते हैं। 3 महीने बाद सी ने अपना बिजनेस छोड़ दिया, तो सी ने टोटल कितने पैसे लगाए, 30 रुपए। उसके बाद 7 महीने के बाद, सी के 7 महीने बाद यानी कि टोटल 10 महीने बाद बी ने छोड़ दिया, तो बी का पैसा 10 महीने तक लगाया गया, यानी कि इसने 70 रुपए लगाए, और ए पूरे टाइम तक रहा तो इसने टोटल 60 रुपए लगाए। तो इनका जो प्रॉफिट रेशियो आ गया वो 6:7:3। अब हमें गिवन है कि सी को प्रॉफिट में 1155 रुपए मिले हैं, तो 3 की वैल्यू बच्चों 1155 है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1155 डिवाइडेड बाय 3, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, द टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का टोटल शेयर कितना है, 13, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 3 से कैंसिल करेंगे 3, 8, 5, और 385 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5005 आ जाएगा, तो 5005 ये अपना आंसर
तो पार्टनरशिप का सिंपल सा एक क्वेश्चन था। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लिया, उसके बाद सी ने 3 महीने के लिए बिजनेस किया, बी ने 10 महीने के लिए बिजनेस किया और ए ने पूरे 12 महीने के लिए बिजनेस किया। तो ये इनका प्रॉफिट रेशियो आ गया। सी का प्रॉफिट हमें गिवन है और ए और बी का टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो ये अपना आंसर आ गया 5005। आगे बढ़ते हैं। 20,000 रुपए और 40,000 रुपए को 10% और 15% पे 3 साल के लिए दिया गया, साधारण ब्याज निकालना है। और व्हाट विल बी द टोटल एसआई, तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। 20,000 रुपए को 10% यानी कि 1/10, इसका मतलब 2,000 रुपए ब्याज मिलेगा 1 साल में, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 6,000। उसके बाद 40,000 रुपए भी ब्याज पर दिए गए, 15% है, 15% होता है 3/20 और ये 3 साल के लिए दिया गया ये भी। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2,000 इंटू 9 यानी कि यहां से 18,000 ब्याज मिलेगा। 18 और 6 24,000 ब्याज, हमारा आंसर 24,000 इज द टोटल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द सोर्सेज। तो बिल्कुल इजी पीआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। 20,000 रुपए को 10% पे 3 साल के लिए और 40,000 रुपए पर 15% पे 3 साल के लिए टोटल एसआई कितना आएगा, तो हम बेसिक परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई फॉर्मूला भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, tan थीटा प्लस सेक थीटा और नीचे है tan थीटा माइनस सेक थीटा। देखिए बच्चों, ऊपर गिवन है tan थीटा प्लस सेक थीटा और साथ में है -1। अब मैं एक काम करता हूं, 1 आपको आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है और ये मैंने क्यों किया आपको अभी पता चलेगा। और नीचे गिवन है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब बच्चों इसको अगर मैं ब्रैकेट में कर लूं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब अगर ऊपर हम लोग क्या कॉमन ले ले, सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको कॉमन ले ले हम। सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर हम इसे कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा, ये यहां से कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस सेक थीटा और प्लस tan थीटा, ठीक है। और नीचे भी क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। और ये पूरा कैंसिल हो गया बच्चों और हमारे पास आखिर में क्या बच गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब सेक थीटा होता है 1/cos और tan थीटा होता है sin/cos। नीचे cos है तो एलसीएम आ जाएगा cos थीटा और ऊपर 1 प्लस sin थीटा। ये हमारा आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। तो बस मैंने आइडेंटिटी का यूज किया। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको 1 दिखाई दे तो आप उसको 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। और इतना कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप यही समझ जाएंगे कि जो नीचे है वही ऊपर आएगा, तो खाली आपके पास यही बच जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। अगर प्रैक्टिस है तो बच्चा यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कैंसिल होने वाला है तो हम लिखेंगे नहीं, क्लास में लिखना पड़ता है। एग्जाम में अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बच्चे को यही पता लग जाएगा कि ये तो कैंसिल होने वाला है नीचे, तो खाली यही बचेगा हमारे पास, क्योंकि देखो लास्ट में यही बचा। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो क्वेश्चन ज्यादा देर का है नहीं, सिर्फ दिखने में लग रहा है कि इस क्वेश्चन में आपका टाइम लगेगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 अप टू 20 टर्म्स। अब देखिए बच्चों, यूं तो इसके बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीके अवेलेबल हैं, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम है तो अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज आ जाए जिसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 into 2 यानी कि नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका आपको मैं सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं। n into n plus 1 ब्रैकेट n plus 2
और डिवाइडेड बाय 3। ये डायरेक्टली आपका आंसर निकाल देगा। अगर कोई सीरीज कैसी है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 और कितनी भी टर्म्स आ जाएं 20, 50, 100 कुछ भी, तो n क्या होगा यहां पर बच्चों 20। तो आंसर अपना आएगा 20 इंटू 21, 22 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल कर देंगे 7, ये हो गया 140 इंटू 22, 22 की 14 से गुणा करेंगे 308, तो ये 3080 आ जाएगा। तो ज़्यादा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऐसी सीरीज आई इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी, बिकॉज इसका जो बेसिक तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी है और हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम लेंदी तरीका लगा पाएं। एक आध क्वेश्चन में लेंदी तरीका लगा सकते हैं, सब में नहीं। तो अगर ऐसी सीरीज आ गई जो 1 से शुरू है और n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, देखिए यही तो है। अगर ये n है तो ये n प्लस 1, ये n है तो ये n प्लस 1, ये n है तो ये n प्लस 1, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये फॉर्मूला लगा देना और n की वैल्यू क्या होगी, जितनी टोटल टर्म्स आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट एंड देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 14%। देखिए डिस्काउंट और प्रॉफिट गिवन है। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस में क्या रिलेशन होता है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये बड़ा काम का फॉर्मूला है। अब मैं सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस निकाल लूंगा। कैसे, देखिए डिस्काउंट कितना है 5%, 100 में से 5 माइनस करेंगे 95, और प्रॉफिट है 14%, 100 में 14 ऐड करेंगे 114। तो हमारा जो ये कैंसिल हो गया किससे, 19 से, 5:6, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो। अब कहता है अगर डिस्काउंट 11% हो जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। अब 6 का 11% निकालना मुश्किल है, तो मैं इसको 600 लिख लेता हूं और इसको 500। अब 600 का 11% होगा 66, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, 66 माइनस करेंगे 600 में से तो 534 आ जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस, यानी कि 34 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 500 पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आ गया प्रॉफिट। कैंसिल, 34 को 5 से डिवाइड करेंगे 6.8%, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो मेनली इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना, ये रिलेशन होता है किसमें, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस में। ठीक है, बाकी उसके बाद तो सारी चीजें गिवन है। कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो आ जाएगा। रेशियो को मैंने 2 0 इसलिए लगाई क्योंकि आगे भी कैलकुलेट करना था और उसके बाद कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 0 लगाई और फिर आराम से हमारा प्रॉफिट आ गया 6.8%। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर की लेंथ यानी कि हाइट गिवन है, एक सिलेंडर की हाइट गिवन है 35। द सर्कमफेरेंस इज 37 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी आपसे मेंसुरेशन का कोई ऐसी चीज पूछी है जिसमें पाई आता है, मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आपके सामने मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और जो आपको निकालना है उसमें पाई है, तो आपका जो आंसर है वो 11 का मल्टीपल होगा हमेशा। अब कभी कभी 1 से ज्यादा 11 के मल्टीपल होते हैं, तब तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मेंसुरेशन का आ जाए जिसमें आपको जो फाइंड करना है उसमें पाई आता है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल जरूर होगा। अब देखिए 4 और 4 8 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 और 5 9 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 और 5 14, 14 में से 3 गया 11, ये 11 का मल्टीपल है। 4 और 2 6 4, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली 11 के मल्टीपल वाले रूल से भी सॉल्व कर सकते थे। मेंसुरेशन के हर उस क्वेश्चन का आंसर 11 का मल्टीपल होता है जिसके फॉर्मूले में पाई आता हो। ठीक है, लेकिन अगर वही है बच्चे के मन में ये डाउट आए कि सर अगर 1 से ज्यादा 11 के मल्टीपल होते तो फिर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, हमें बस रेडियस चाहिए। तो रेडियस निकाल लेते हैं। देखिए सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, और इसमें से रेडियस को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना है 37। यहां से r कॉमन ले लेते हैं, 2π यानी कि 22 दूनी, ये हो जाएगा 44/7 - 1 इक्वल्स टू 37। 7 एकम 7,
तो r इंटू 44 में से 7 माइनस करेंगे 37/7 इक्वल्स टू 37 और देखिए रेडियस आ गई यहां से कितनी 7। अब वॉल्यूम निकाल देते हैं पाई r स्क्वायर एच 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7 हाइट 35 7 से 7 कैंसिल इसको निकालेंगे तो ये आपका 5390 आ जाएगा। लेकिन जरूरत नहीं थी। अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछा है उसके फॉर्मूले में पाई आता है तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी जो आंसर है वो 11 का मल्टीपल होगा और 11 का एक ही मल्टीपल था तो वही आप आंसर लगा दीजिए। इस क्वेश्चन में कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा 11 के मल्टीपल है तब आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक ही मल्टीपल है तो 11 का मल्टीपल हमेशा आपका आंसर होगा। फॉर्मूले में पाई होना चाहिए। जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसमें पाई नहीं है तो इसका वॉल्यूम 11 का मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 11 का मल्टीपल, कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, हेमीस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो जिस भी फॉर्मूले में पाई है उसका आंसर 11 का मल्टीपल हमेशा होता है। तो आप 11 का रूल पहले चेक कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा 11 का मल्टीपल है तो फिर आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। यह भी इतना मुश्किल नहीं था, बड़े आराम से रेडियस निकलेगी, हाइट हमारे पास है, पाई आर स्क्वायर एच लगा के आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमने एक और सेट कंप्लीट किया। कोशिश है 9 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है तो 8 तारीख तक 6 सेट हो चुके हैं। 3 से 4 सेट और कराने की बच्चों कोशिश रहेगी ताकि टोटल 15 लेवल 1 और 10 लेवल 2 यानी कि टोटल 25 सेट हमारे सॉल्व हो जाएं। उसके बाद आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और सारे काम छोड़कर अगले 5-7 दिन आपने जितनी भी पढ़ाई करी है पिछले 1 साल में या 6 महीने में उसको एक रिवाइज कर लीजिए। आप लोग रिवीजन में अपना आप टाइम लगाइए, कुछ भी नया ना पढ़ें, बस जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करें और थोड़ा सा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, जनरल नॉलेज में ये 2 चीजें आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में आती हैं। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। और बच्चों, आप सभी को सिग्मा गुरुकुल की तरफ से मैं फिर से नमस्कार करता हूं और कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, नमस्कार।